गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस से इस्तीफा, कांग्रेस नेताओं ने जताई नाराजगी। सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उनका पार्टी छोड़ना दुख की बात है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि हमने आजाद साहब का पत्र देखा। दुख की बात है कि उन्होंने ऐसे समय में कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया जब कांग्रेस देश भर में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, ध्रुवीकरण की लड़ाई लड़ने जा रही है। का जो मुख्य मुद्दा पहले जब हमने अनाउंस किया था तो दिल्ली की लिकर पॉलिसी के अंदर और दिल्ली की सरकार का भ्रष्टाचार के अंदर लिकर पॉलिसी में लिप्त होने के ऊपर करना था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 12 बजे से पहले यहाँ पे हम लोग आ रहे थे तो गुलाम नबी आज़ाद साहब का लेटर और उनके इस्तीफे को हम लोगों ने मीडिया के अंदर देखा। तो आज की हमारी प्रेस वार्ता इसी के ऊपर है और दिल्ली के मसले के ऊपर कल फिर से हम लोग प्रेस वार्ता करके अलग से उसके बारे में आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आज़ाद साहब का जो पत्र मीडिया में जो रिलीज हुआ है उसको हम लोगों ने देखा है। आज़ाद साहब कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे और कांग्रेस पार्टी के अंदर और प्रशासन में, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित भी किया। लेकिन ये बड़े अत्यंत दुख की बात है कि एक ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संगठन सड़क के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने 4 सितंबर को महंगाई पर हल्ला बोल की राष्ट्रीय रैली हम लोगों ने दिल्ली में रामलीला मैदान में रखा है और 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा, जो कि महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ सीधी सीधी लड़ाई है। हम लोगों ने 29 तारीख को 22 प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे के पूरे देश में रखे हैं। 5 सितंबर को 32 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पूरे देश में इसके लिए रखे हैं। दुख की बात यह है, अत्यंत दुख की बात यह है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ऐसे समय में कांग्रेस को छोड़ने का और इस लड़ाई के अंदर साथ छोड़ने का फैसला किया है। हम ये उम्मीद करते थे कि यह लड़ाई जो जनता के मुद्दों के लिए हम लड़ रहे हैं, महंगाई के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते लड़ रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी सबसे मुखर नेता अगर कोई पूरे देश में है जो विपक्ष की आवाज है तो वो राहुल गांधी है। तो ऐसे समय में हम ये उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विपक्ष की आवाज और जनता की आवाज को अपना बल देते। दुख की बात यह है कि वो इस आवाज के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। ये बड़े दुख की बात है। पुलिस का दावा, सोनाली फोगाट को जबरदस्ती दिया गया था ड्रग्स। हरियाणा की बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उन्हें जबरदस्ती ड्रग्स दिया गया था। सोनाली फोगाट की मौत को लेकर पुलिस ने उनके 2 सहयोगियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। उनके परिजन पहले दिन से ही हत्या का शक जता रहे थे। बीते मंगलवार को सोनाली फोगाट गोवा में मृत मिली थी। तब कहा गया था कि दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है। गोवा पुलिस के आईजीपी ओमवीर सिंह बिश्नोई ने कहा कि हमने सीसीटीवी फुटेज रिकवर किया है जिसमें सुधीर सांगवान और सुखविंदर सोनाली के साथ पार्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोनाली को जबरदस्ती ड्रग दिया गया था। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट की मौत के बाद उनके परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था और सीबीआई जांच की मांग की थी। हरियाणा सरकार भी सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार हो गई है। आप लोगों को यही लग रहा था कि इसमें कुछ फाउल प्ले है? जी जी बिल्कुल लग रहा था और वही चीज निकल के सामने आई जो हम बोल रहे थे। बिल्कुल सेम वही। मेडिकल रिपोर्ट में भी बिल्कुल क्लियर आया जी। क्या मेडिकल रिपोर्ट कुछ आई है अभी आपके पास? आई है सर। क्या कुछ बताया गया मेडिकल रिपोर्ट में? इसमें ब्लंट इंजरी है और चोट के निशान हैं बॉडी पे। अच्छा। और
वो उसको गोवा पुलिस की कार्रवाई से आप लोग केमिकल पॉइजन है। संतुष्ट हैं आप लोग पुलिस की कार्रवाई से? फिलहाल संतुष्ट है, फिलहाल संतुष्ट है। अभी तक जितनी हुई है उससे संतुष्ट है। आगे वो क्या यूनिवर्सिटी में बाद में हम बताएंगे। तो आगे का आप लोग का क्या सोचा हुआ है? कुछ सोचा हुआ है आप लोगों ने? हाँ जी बिल्कुल भाई, सोनाली जी को न्याय मिलना चाहिए। जो भी उनके साथ में हुआ है वो गलत हुआ है, उसमें उनको न्याय मिलना चाहिए जी। उसमें चार इंजरी बताई गई है और पॉइजन बताया गया है, पॉइजन से डेथ बताई गई है। शमशान भूमि में लेकिन जो हार्ट अटैक की बात सामने आ रही थी उससे जी, बिल्कुल जी। आप लोग नकार रहे हैं। बिल्कुल हम स्टार्ट से नकार रहे थे और वही चीज अभी सामने भी आ गई है भाई, फेल उनका नहीं हुआ है। ये एक प्लान्ड मर्डर है। तो किसका शक किस पे जा रहा है? सर हमने तो भाई ने पहले बता दिया था। तो आप यहाँ पर इसी तरह से आप यहाँ पर गवर्नमेंट से भी कहेंगे अपने हरियाणा गवर्नमेंट जांच की बात को लेकर? अभी जब 302 का मामला दर्ज हुआ है, क्या लगता है, क्या उम्मीद अभी गिरफ्तारी नहीं हुई? तो वहाँ पुलिस प्रशासन ने हमारा साथ दिया है और आगे उम्मीद उनसे ठीक है। अगर पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं देती तो आगे की आगामी कार्रवाई जो सीबीआई जांच है या जो भी है हम उसके लिए तैयार हैं। ठीक है, तो आप तैयार हैं तरफ से जांच के लिए? मतलब सीबीआई जांच की मांग करेंगे आप लोग? ओके, ठीक। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।